जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दैनिक डिबेट में। नाजिया इलाही खान ने मौलाना को अच्छे से धोया है। वीडियो काफी शानदार रहने वाली है। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डक्कर नहीं खाओगे तब तक मुसलमान नहीं होगे क्या? ये धमकी वाली भाषा नहीं है। आप वकील भी हैं, मुस्लिम भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। जुबैर मेमन की बातों से क्या आपको धमकी की बदबू नहीं आ रही है? वंदे मातरम, भारत माता की जय। राकेश जी और सभी को पैनलिस्ट को, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अल्लाह इतना रहम और करम वाला है। अल्लाह सब्र और इस्तकलाल समझाता है। कुरान की तमाम आयतें हमें मुकम्मल इंसान और एक अच्छा इंसान बनने के लिए बोलती है। हम अल्लाह के बनाए हुए मोमिन और मोमिनात हैं, अशरफुल मखलूकात है। तो फिर त्योहार में छुरा चाकू लेकर के एक मासूम बेजुबान जानवर का गला काट करके खून खून खेल करके और फिर उसको तड़पता हुआ मार करके और फिर उसका कबाब और नल्ली निहारी खा करके ये कौन सा मुसलमान पक्का मुसलमान बन जाता है? मतलब जब तक मासूम की हत्या ना करें, जब तक उसके खून से हाथ ना रंगे, तब तक मुसलमान क्या पक्का मुसलमान नहीं होता है? सुन्नत रसूल में किसी मासूम जानवर का कत्ल करना तो नहीं लिखा हुआ है। ये कहां से लेकर के आते हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी अल्लाह से मोहब्बत को साबित करने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कहने पर अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए वो गए थे। वो एक उनका इम्तिहान था, वो एक उनका एग्जामिनेशन था कि वो अल्लाह के लिए समर्पित है कि नहीं। वो अल्लाह के लिए अपनी सबसे पसंदीदा चीज को, अपनी सबसे मोहब्बत वाली चीज को कुर्बान कर सकते हैं कि नहीं। वो प्रथा थी, उन्होंने साबित कर दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के माध्यम से एक दुम्बा आ गया और दुम्बा को फिर वहां पर कुर्बानी की गई। फिर इसको रिचुअल बनाने की तो कोई जरूरत नहीं थी, इसको रिफॉर्म भी किया जा सकता है। अभी ये मेमन साहब बैठ करके बॉम्बे से ये कह रहे हैं कि रोड पर कहाँ होती है कुर्बानी? होती है भैया, बिल्कुल होती है। आंगनाई में होती है, बालकनी में होती है, कॉरिडोर में होती है, कम्युनिटी हॉल में होती है, गली में होती है, ईदगाह मैदान में होती है, नमाज की जगह पर होती है, मस्जिद के बाहर होती है, मदरसे के अंदर होता है, मदरसे के बाहर होता है। तो ये क्यों हो रहा है? आप लोग क्यों कर रहे हो? जब तक डक्कर नहीं खाओगे तब तक मुसलमान नहीं होगे क्या? बोलिए क्या जवाब है नाजिया का? नाजिया जी को तो मैं जवाब नहीं देना पसंद करूंगा, पर एक बात जो इन्होंने कही है उस पर क्लियर कर दो कि कुर्बानी करना फर्ज नहीं है मुसलमानों के ऊपर। जिसके पास अगर पैसे नहीं है और माली इख्तियार नहीं है तो कुर्बानी नहीं करेगा। पर ऑन रिकॉर्ड कहना कि कुर्बानी करना ही नाजायज है तो वो मुसलमान ही नहीं है, गैर मुसलमान है। मैंने कहा फर्ज नहीं है और आपने मेरी इस बात को एक्सेप्ट किया, शुक्रिया। फर्ज नहीं है, प्रथा ना बनाए इस चीज को। जो हो गया वो हो गया। हजरत इब्राहिम ने अपनी मोहब्बत का प्रणाम दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है। नहीं, एक दिलचस्प बात है मेहरदीन। नाजिया और जुबैर की बातों से एक निष्कर्ष यहां पर निकल गया और निष्कर्ष ये निकल गया कि ये कोई जरूरी परंपरा तो नहीं है, अगर मैं ठीक समझ रहा हूं। आप लोग दुरुस्त कर दीजिए। बात सुनी आपने, आधी बात सुनी। अच्छा, अगर कोई बकरी ईद का विरोध करता है तो वो मुसलमान ही नहीं है, गैर मुसलमान है। ये कहां लिखा है? कहीं लिखा है क्या? बैठी हूं मैं। नहीं, ये कहीं लिखा है क्या? मुझे नहीं जानकारी है, बता दीजिए अगर कहीं लिखा है तो। जो भी बकरी ईद को मानने से इनकार करता है वो मुसलमान ही नहीं है। अरे मुझे नहीं जानकारी है। एक मिनट नाजिया, जानकारी दे रहा हूँ आपको। हाँ, तो कहाँ लिखा है? मेरी जानकारी थोड़ी बढ़ा दीजिए, मुझे नहीं पता है कहाँ लिखा है ऐसा। ये भी वीडियो नहीं है कि कहाँ पे रोड पे अरे जुबैर भाई जा रहे हैं वो वीडियो। अरे जुबैर भाई, मैं अपनी जानकारी थोड़ी दुरुस्त करना चाहता हूँ सर। कहीं लिखा है तो बता दीजिए ताकि मैं कहीं नोट डाउन कर लूं अपनी जानकारी। वही बता रहा हूं मैं। मुसलमानों की दो ईदें हैं सालाना, रमजान ईद और बकरी ईद। और इस ईद, दोनों ईदों को में से कोई एक ईद को भी अगर कोई नहीं मानता है तो मुसलमान नहीं है। नहीं, ईद तो मानेगा ही मानेगा। मैं कह रहा हूं बकरीद पर अगर कोई कुर्बानी नहीं देता है तो क्या वो मुसलमान नहीं है? मतलब ही कुर्बानी करना है सर, दूसरा कोई काम ही नहीं है बकरीद में। मैं जानने के लिए पूछ रहा हूं जुबैर भाई कि अगर कोई बकरीद पर बकरे की कुर्बानी नहीं देता है तो क्या वो मुसलमान नहीं कहा जाएगा? अगर बकरी ईद पे वो बकरे की कुर्बानी ये कह करके देता है
कि मुझे बकरे की कुर्बानी देनी ही नहीं है और ये इस्लाम में रिचुअल ही नहीं है, और उल जलूल कहीं से भी कुरान को कोट करने लगे जैसे पहले महिला एक कर रही थी, तो ये बिल्कुल गैर इस्लामिक है और हम उसको मुसलमान भाई आपने जुबैर भाई अभी खुद ये कह दिया कि परंपरा जरूरी नहीं है, फिर आप कह रहे हैं कि जो ना माने, जो ना कुर्बानी दे वो मुसलमानी नहीं है। तो भाई ये दोनों बातें नहीं हो सकती है मेहरदीन। मैं मेहरदीन से पूछ लेता हूं। अरे रुक जाइए, आप तोड़ मरोड़ रहे। नहीं मैं कोई तोड़ मरोड़ नहीं रहा हूं, मैं सिंपली समझने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे नहीं पता है, मैं सिर्फ सिंपली समझने की कोशिश कर रहा हूं और जो समझा